हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखेंगे हम लोग 17th बीपीएससी के लिए ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ज़रूर आप लोग अपना करंट अफेयर्स को अपडेट करें, ठीक है। और ताकि आपको वही सब क्वेश्चन हो सकता है देखने मिल जाए आपको 17th बीपीएससी में। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 12 अगस्त का लेक्चर और देखते हैं ऐसे क्या क्या न्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई सम्मान एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमित शाह जी, बी नरेंद्र मोदी जी, सी अर्जुन राम मेघवाल जी या फिर डी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो देखिए, जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ए अमित शाह जी, ठीक है। देखते हैं हम लोग इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में, जानते हैं क्या क्या चीज़ रिलेटेड है इससे। देखो, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह लॉन्च्ड ई साक्ष्य, न्याय सेतु एंड न्याय श्रुति, ठीक है। ये सब एप्लीकेशंस हैं जो कि अमित शाह जी ने लॉन्च किया, यूनियन होम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया। कौन कौन सा? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन एप्स, ठीक है, फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़। तो बेसिकली जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज अब एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है ना, 1 जुलाई से जो नए क्रिमिनल लॉज लॉन्च हो चुके हैं वो चल रहे हैं अब। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह जी ने 3-4 नए एप्लीकेशंस लॉन्च किए। कौन कौन सा? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे। आगे मूव करते हैं हम लोग थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज 5th मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी हेल्ड। हाल ही में एशियान भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं जकार्ता, बी न्यू दिल्ली, सी मॉस्को या फिर डी बीजिंग। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए जकार्ता, ठीक है। तो जकार्ता इंडोनेशिया में आपका गुड्स का समझौता अभी हुआ है, ट्रेड इन गुड्स का। देखते हैं हम लोग। तो देखो, द फिफ्थ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमिटी मीटिंग इन जकार्ता कहाँ पे हुआ? ज्वाइंट कमिटी गुड्स का मीटिंग जकार्ता में, ठीक है, फ्रॉम जुलाई 29 टू अगस्त 1, ठीक है। जुलाई 29 टू अगस्त 1 ये मीटिंग हुआ। इसका मेन मुद्दा क्या था? एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट का। देखो, इसका मेन मुद्दा ये था कि एनहांस करे इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन एशियन एंड इंडिया। आपको पता है कि एशियन और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। तो उसको और एनहांस करने के लिए आपका क्या लॉन्च किया गया? एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ओके। रिव्यूइंग द 2009 एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, 2009 में जो इससे पहले एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट था उसको रिव्यू भी किया गया और बात किया गया कि किस तरह से इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाया जाए। मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति करता बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कतर, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी सऊदी अरेबिया या फिर डी रशिया। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं आप गैस कर सकते हैं इसके आंसर को। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ते हैं इस चीज़ को, ये एग्जाम में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सब, ठीक है, एनर्जी सप्लाईज को लेकर के। देखो, द यूएस डिस्प्लेस्ड, यूएस इसको भी पीछे छोड़ चुका, यूएई यूनाइटेड अरब इमारेट्स इमर्ज एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर, दूसरा सबसे लार्जेस्ट सप्लायर बन गया यूएस। क्या चीज का? इंडिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड कराने का, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। 2023 का ये डाटा आपको बता रहे हैं, ओवरऑल 2023 से जो अभी अकाउंटिंग हुआ है, तो यूएस सेकेंड लार्जेस्ट बन गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करने वाला और यूएई तीसरे नंबर पे आ गया। तब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पहला नंबर पे कौन है? तो देखो, सही आंसर जो पहला नंबर पे हो जाएगा कतर, ठीक है। कतर रिमेन्ड इंडिया लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर, ठीक है।
तो अगर आपको हायरार्की सेट करना हो तो आप आराम से सेट कर सकते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे फर्स्ट कंट्री कौन सा हो जाएगा? कतर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका यूएसए और थर्ड कंट्री हो जाएगा यूएई, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कतर सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है इंडिया को, उसके बाद फिर यूएस सप्लाई करता है। यूएस ने अभी हाल में ही यूएई को पीछे छोड़ दिया, यूएई तीसरे नंबर पे आ गया, यूएस सेकंड नंबर। मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज C-130J सुपर हरकुलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में खबरों में देखा गया C-130J सुपर हरकुलिस क्या है? आपके ऑप्शन है, क्या ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है? बी, क्या ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है? या फिर सी, क्या ये टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है? या फिर डी, क्या ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है? पर हिंदी में रिपीट कर दे, क्या ये दृश्य रेत से परे हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है? क्या ये नाभिकीय बैलिस्टिक पनडुब्बी है? या फिर ये टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है? या फिर डी, ये भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है? क्या लग रहा है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? देखो ये C-130J जो है ये एक तरह का टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। बोलने का मतलब टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है, काफी बड़ा विमान है ये, ठीक है। इसका बेसिकली यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जब कभी कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई करती है, बहुत सारे हम लोग को ट्रूप्स को, बहुत सारे सोल्जर्स को एक साथ मूव करना हो या बहुत इक्विपमेंट्स एक साथ मूव कराना हो, तो हम लोग इस तरह के आपके मिसाइल्स का यूज करते हैं, इस तरह के आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नाम याद रखना, नाम क्या है? C-130J सुपर हरकुलिस। ये बताया गया, यहाँ पे भी देख लेते हो थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशंस। और तो C-130J सुपर हरकुलिस किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेवलप्ड बाय लॉकहेड मार्टिन, लॉकहेड मार्टिन कंपनी है, ठीक है। ये एक तरह का 4 इंजन वाला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मतलब काफी काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है। इट हैज अ 19 टन पेलोड कैपेसिटी। बोलने का मतलब ये 19 टन का वजन उठा के चल सकता है, पेलोड कैपेसिटी, एंड कैन ऑपरेट फ्रॉम रफ रनवेज। इसके लिए बहुत ज्यादा एकदम समतल जमीन नहीं चाहिए, रफ जगह पर भी ये काम कर लेगा, ठीक है। प्राइमरीली यूज्ड बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और भी कंट्रीज है जो इसका यूज करती हैं, ठीक है। लेकिन मेन मकसद इसका क्या होता है, किस काम के लिए यूज होता है? एयर ड्रॉपिंग ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स। हवा से ही जब कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रूप्स सोल्जर्स लोग को किसी कहीं पे हम लोग को उतारना होता है, ठीक है, वो लोग पैराशूट से जंप कर जाते हैं, ओके, मतलब कि फ्लाइट से जंप कर जाते हैं। तो ये सब काम बेसिकली तुम समझ रहे हो कि वॉर के टाइम में इस तरह के बड़े बड़े लड़ाकू विमान नहीं, बड़े बड़े आपके ट्रूप्स कैरियर या इक्विपमेंट्स कैरियर वाले एयरक्राफ्ट्स का यूज होता है। नाम क्या है? C-130J सुपर हरकुलिस, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। रिसेंटली which state has become the first in country to implement disaster risk transfer parametric insurance solution? disaster risk transfer parametric insurance solution, हम बताएंगे इस चीज के बारे में क्या है डिटेल में। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट ने इस चीज को लागू किया है। आपके ऑप्शन है, ए मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड, या फिर डी मिजोरम। कौन से स्टेट ने अभी डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन डील किया है? देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। और देखो इसको डिटेल में समझते हैं, इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो, द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, नागालैंड सरकार ने भी क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन किया है, ठीक है। किसके साथ? SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। देखो इसमें क्या है कि बेसिकली to implement the disaster risk transfer parametric insurance solution। बोलने का मतलब नागालैंड में अगर कुछ आपदा आती है, कुछ भी ऐसा हादसा होता है, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस साइन हुआ है, ठीक है। किसके साथ? SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। क्या चीज़ है इसमें? मेकिंग द नागालैंड फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट सच अ मेजर। नागालैंड ऐसा पहला स्टेट है जो इस तरह का काम कर रहा है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है इस इंश्योरेंस का? एम्स टू सेफ गार्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिटिगेट इकोनॉमिक लॉसेस। बोलने का मतलब देखो, नागालैंड जैसा जगह में क्या होता है ना, बार बार क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आते रहते हैं, है ना। तो कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप जैसा चीज आ जाता है, तो वहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, जैसे
हो सकता है कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़ा म्यूजियम हो। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या किया गया है, इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है, कि इनकेस अगर कुछ आपदा आती है और ये सब इंश्योरेंस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई लॉस पहुंचता है, अगर हॉस्पिटल टूट जाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है, तो उसका इंश्योरेंस कराया गया है। और उस इंश्योरेंस किसके साथ किया गया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही नया इनिशिएटिव कोई स्टेट ने किया है। किसने किया है, नागालैंड ने किया है, ठीक है, ध्यान रखो। मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, अ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रिलॉस विल बी साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच रिलॉस नामक एक पारस्परिक रसद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी रशिया या फिर डी नॉर्वे। और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डील किया गया है। आप काइंडली अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इन केस आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और इसका आंसर सब फिर कमेंट करें, ठीक है। आपको इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का, करंट अफेयर से क्वेश्चंस का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल। क्या नाम है पोर्टल का, उपस्थिति पोर्टल, ठीक है, फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो उपस्थिति पोर्टल कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपके ऑप्शंस हैं, ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा या फिर डी गुजरात। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए झारखंड गवर्नमेंट ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। थोड़ा जानते हैं डिटेल के बारे, इसके डिटेल देखते हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज लॉन्च द उपस्थिति पोर्टल टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स। बोलने का मतलब यही है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उपस्थिति पोर्टल को मतलब अपलोड किया जाएगा और उसके थ्रू क्या होगा, जो भी हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे डेली आते हैं उनको अपना अटेंडेंस वहाँ मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। दिस सिस्टम इज टू वेरीफाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। बोलने का मतलब यही है कि एक तरह से बायोमेट्रिक डिटेल होगा, होता है ना कि आप थंब पंचिंग करो, बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज में होता है ये चीज़, ठीक है ना। तो वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होगा झारखंड के, कि आप आ रहे हैं तो अपना अटेंडेंस लगाइए, बेसिकली अटेंडेंस लगाइए, थंब पंचिंग करिए, बायोमेट्रिक डिटेल दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डेली क्या होगा, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि हाँ भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, डॉक्टर्स अगर काम करने के लिए हैं, स्टाफ्स काम करने के लिए हैं, तो मेडिकल स्टाफ्स जरूर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। सीएम सोरेन emphasized the government's commitment to improving health facilities, aiming to provide better medical services in hospitals and health centers। अब इससे क्या होगा कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो भी लोग वहाँ पे स्टाफ्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, टाइम पे आएंगे, है ना। तो जो भी हेल्थ सिस्टम है एक तरह से इन्हांस होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो टाइम पे मिल जाए। कभी कभी होता है ना, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, नर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सब अब मुद्दा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, आपका उपस्थिति पोर्टल, जिसमें ये सारा काम होगा, झारखंड गवर्नमेंट ने, ओके। देखो बिहार के आसपास जो भी स्टेट्स है ना, उनका जरूर ध्यान रखो कौन कौन से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्शंस में बिहार दे देगा तो आप फंस मत जाना उस चीज़ में, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली who has been conferred with Fiji's highest civilian award, Companion of the Order of Fiji। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर या फिर डी अमित शाह। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए। देखो सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी अभी फिजी गई हुई हैं दौरे पे, एक्चुअली गई हुई थी, तो उस वहीं पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। थोड़ा जानते हैं हम लोग। देखो, ड्यूरिंग हर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू फिजी फ्रॉम अगस्त 5 to 7, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई, अभी फिजी गई थी अगस्त 5 से 7 तक। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को वॉज ऑनर्ड विथ फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, कौन सा, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑर्डर का नाम क्या है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इसको दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया फिजी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही था, शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डेस्टिनेशन एस के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने 70th बीपीएससी की तैयारी को और स्ट्रांग बनाएं। मिलते हैं आपसे इसी तरह के वीडियो से जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर।